हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है लखनऊ के जाने माने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपू सिंह। आज इनसे हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्कैन कराने चाहिए और किस स्कैन का, किस अल्ट्रासाउंड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो डॉक्टर साहब, हमें अपना अल्ट्रासाउंड कब से स्टार्ट करना चाहिए? बेसिकली सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं प्रेगनेंसी के लिए, चेक करने के लिए कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर है या उसके बाहर है। बाहर जो होता है उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा। पहला स्कैन जो होता है हमें सबसे पहले किसी भी फीमेल में अगर उसकी मासिक रुक गई हो और उसके बाद यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रेगनेंसी का डाउट होता है, तो चेक करने के लिए पहला स्कैन इसलिए कराया जाता है कि जो बेबी है वो बच्चेदानी के अंदर है, मतलब यूट्रस के अंदर है कि यूट्रस के बाहर। और इस अल्ट्रासाउंड से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है? हमें इसमें जानकारी ये मिलती है, पहले नंबर इसमें एक मटर के दाने जैसा एक सिस्ट दिख जाता है और अगर हमें कोई बेबी छोटा सा फीटल पोल दिख रहा है, धड़कन चेक करते हैं। अगर धड़कन है बेबी लाइव है, तो उसके बाद हमें अगर बेबी लाइव है उसके बाद हम दूसरा स्कैन जिसको लोग कहते हैं एंटी स्कैन बोलते हैं, वो हमें 11 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। और उसके बाद हम दूसरा स्कैन करते हैं टीफा स्कैन या लेवल 2 स्कैन करते हैं, जो 18 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। और अगर फिर सब सही रहा उसके बाद जो स्कैन है आपका 30 वीक या 32 वीक या 34 वीक में हम कलर डॉपलर स्कैन बोलते हैं, जो बच्चे के अंदर की खून की जो नलियां होती है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है उसकी जानकारी लेके कराते हैं। और फिर भी अगर सब सही रहा, जब डिलीवरी का टाइम आता है उस समय चेक करना होता है कि बेबी का सर किधर है, नीचे है या ऊपर है, बेबी के सर के चारों तरफ कोई कॉर्ड तो नहीं फंसा हुआ है। इससे डिलीवरी का जो प्रक्रिया होती है वो डिसाइड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराना है कि सीरियस सेक्शन कराना है। ये तरीका है नॉर्मल प्रेगनेंसी स्कैन का, जब कोई दिक्कत नहीं होता। और अगर बीच में कभी मरीज की मालूम मूवमेंट्स नहीं आए या उसे पेन हो गया या उसे ब्लीडिंग हो गई, तो अल्ट्रासाउंड कभी भी करा सकते हैं। और इसमें एक और मिथ है कि कुछ लोग पूछते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराना चेक नहीं कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड आप कभी भी करा सकते हो, कितनी बार भी करा सकते हो। इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है। ये मिथ से लोगों में फैला हुआ है कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को नुकसान होता है, बच्चे की माँ को नुकसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रासाउंड कभी भी किसी भी टाइम अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। अब आपसे एक प्रश्न और चाहेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या फिर हम कुछ खाकर अल्ट्रासाउंड कराना? बिल्कुल, इसमें खाकर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड बच्चे का होता है, बच्चे की माँ के पेट अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि बच्चे की माँ की भी अल्ट्रासाउंड करनी है, तब थोड़ा 1-2 घंटे फास्टिंग जरूरत पड़ती है पित्त की थैली देखने के लिए। अदरवाइज में खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। आराम से आप, कोई पेशाब भी आपको नहीं रोकना है, आराम से खा के आप आराम से आ सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये आशा करती हूँ कि ये जानकारी सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आगे आपसे और भी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जी बिल्कुल जानकारी लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।